नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग मार्च 2021 के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग इसमें कवर करेंगे। और देखिए, इसके पहले भी हमने आपको जो है प्रीवियस जितने भी मंथ आपके हुए हैं तो उन सभी का हमने करंट अफेयर बनाया हुआ है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दिया हुआ है। और आगे भी हम आपको हर मंथ का करंट अफेयर जो है प्रोवाइड करते रहेंगे इसी तरीके से। और देखिए, हमने एक इक्विवेलेंट पीडीएफ भी तैयार किया हुआ है करंट अफेयर का, जिसमें कि आपको प्रीवियस 1 ईयर के कंप्लीट आपको करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, और साथ में मंथ वाइज एमसीक्यू भी आपको मिल जाएंगे। तो इसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना करंट अफेयर। बट बिफोर यू बिगिन, अगर आप लोग किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी जेई हो गया, राजस्थान जेई हो गया, इसके अलावा कोई भी आप स्टेट के जितने भी आपके असिस्टेंट इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर के जो एग्जाम आपके होते हैं, तो आप इन सभी का जो है ग्रेडअप का एक सुपर सब्सक्रिप्शन के साथ में जो है तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए, आपको जो है कोर्सेज में आपको यहाँ पे डेली लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ में डेली स्टडी प्लान भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और साथ में आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा प्रिपरेशन और रिवीजन करने के लिए। विथ आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, और ओवरऑल जो आपका रहता है टेस्ट जो रहता है तो वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये सारे एक्सपर्ट के द्वारा डिजाइन किए गए हुए हैं, जो कि आपके लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको ये सारा कुछ मिलेगा। और देखिए, ये सारे जो कोर्सेस हैं आपके सारे ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, या फिर जो मैकेनिकल इंजीनियर्स है, तो इन सभी का जो है आप लोग केवल एक सुपर सब्सक्रिप्शन के साथ में आप लोग अवेल कर सकते हैं कोर्सेज को। तो ग्रेडअप का जो है आपको डाउनलोड करना होगा, तो वहीं पे आपको जो है ये करना, आप लोग वहीं से कर सकते हैं। और देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है हमने इसका, तो वहां से जाके आप लोग कोर्स को अवेल कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग अब प्रिपरेशन कर रहे होंगे पीपीएससी जेई का, जो कि आपका पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो आपकी वैकेंसी निकाली गई थी, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की तरफ से भी जो आपकी जेई की वैकेंसी आपका है, तो इन सभी का जो है आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। जो ग्रेडअप का जो है आपका चैनल है, तो वहीं पे आपको ये प्रोवाइड आपको किए जाएंगे। हर दिन आपको जो है 9 बजे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे लाइव क्लासेस, यहाँ पे आपको सॉल्व कराए जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर का। तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा इसका। तो देखिए, मार्च 2021 मंथ के जो क्वेश्चन जितने भी आपके इम्पोर्टेंट है, तो वो हमने यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिया हुआ है, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो देखिए, पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य 2021 में एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास करेंगे। तो आपको बताना है कि इस अभ्यास का नाम क्या है। तो देखिए, जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें देखिए बहुत सारे मेंबर है, जिसमें कि भारत, पाकिस्तान और चाइना मेन तो इसमें है ही। इसके अलावा इस संघाई सहयोग संगठन के जितने भी अन्य सदस्य है, तो वे जो है मिल के 2021 में ये जो है एक आतंकवाद विरोधी अभ्यास करेंगे, यानी कि एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज, ये जो है इन्होंने निर्णय लिया हुआ है कि एक्सरसाइज करेंगे। तो इस एक्सरसाइज का नाम इन्होंने दिया हुआ है, दैट इज पैवी एंटी टेरर 2021। तो ये नाम आप लोग याद रखना, इसका नाम है आपका पैवी एंटी टेरर 2021। तो ये नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट देखिए कि वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया जाएगा। तो देखिए, वर्ष 2020 के लिए जो गांधी शांति पुरस्कार जो है, तो ये शेख मुजीबुर रहमान को ये दिया जाएगा। और देखिए, शेख मुजीबुर रहमान जो है, तो इनको बांग्लादेश में इनको राष्ट्रपिता भी बोला जाता है, या फिर जो है इनको मुजीब के नाम से भी इनको जाना जाता है, इनको बोलते हैं वहाँ पे। तो बेसिकली देखिए, जो आपका गांधी शांति पुरस्कार है, तो ये उनको दिया जाता है कि जिन्होंने जो है अपने कंट्री के लिए, मतलब उन्होंने नॉन वायलेंस तरीके से जो इन्होंने कोई भी एक्टिविटी किया हो, आप आंदोलन कर इस तरीके से किया हो जिसमें कोई हिंसा इन्वॉल्व ना हो, तो उसके लिए ये पुरस्कार बनाया गया हुआ। जो भी इसमें अच्छे काम किए हो तो उनको ये दी जाती है। तो देखिए, जो 2020 का जो दिया गया हुआ है पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार है, तो ये शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया, जो कि बांग्लादेश से है। और इसी के साथ में आप लोग ये भी याद रखना कि 2019 के लिए भी जो है घोषणा की गई है। तो 2019 का जो प्राइज दिया गया हुआ है, तो ये दिया गया है कबिस बिन सैद अल सैद को दिया गया हुआ है, जो कि ये ओमान के हैं। तो ये भी आप लोग याद रखना, 2019 के लिए दिया है आपको यहाँ पे कब्बूस बिन सैद अल सैद को, और 2020 का दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान को। तो दोनों इंपॉर्टेंट आपका है, तो आप लोग दोनों एक साथ याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए कि वर्ष 2019 के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, जो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, तो ये जो है अभी हाल ही में घोषणा की गई थी इसकी, और जिसमें कि सबसे बेस्ट फीचर फिल्म
तो ये जो दिया गया है, तो ये दिया गया आपका मरक्कड़ लॉयन ऑफ द अराबियन सी, जो कि एक मलयालम फिल्म है, तो इसको दी गई है। और देखिए इसके अलावा और भी बहुत सारे जो प्राइज आपके हैं इससे रिलेटेड, जो कि आपको ये दिया गया हुआ है। तो आप लोग इसको नोट कर लेना, आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा सकते हैं। जैसे कि बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड जो है, तो ये मरक्कड़ दिया गया, लायन ऑफ द अराबियन सी, जो कि एक मलयालम फिल्म है। इसके साथ में इसमें और भी क्वेश्चन आपसे पूछा है, जैसे बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस का और बेस्ट हिंदी फिल्म का। तो जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है, तो ये दिया गया है संजय पूरन सिंह चौहान को दिया गया है। फिर उसके बाद देखिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो दिया गया, तो ये मनोज बाजपेयी और साथ में धनुष को दिया गया, जो असुर के लिए है। और वहीं पे बेस्ट एक्ट्रेस का जो खिताब है, तो ये दिया गया कंगना रनावत को। और इसके बाद देखिए बेस्ट हिंदी फिल्म कैटेगरी में से जो दिया गया है, तो वो छिछोरे को दिया गया। और उसके बाद बेस्ट फ्रेंड फ्रेंडली स्टेट, यानी कि जो फिल्म बनाने के लिए सबसे जो फ्रेंडली स्टेट है, तो वो अवार्ड दिया गया है सिक्किम को। तो ये सारा भी आप लोग याद कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये हमने इंक्लूड कर दिया है। और आपको करंट अफेयर का इक्विवेलेंट जो पीडीएफ है, उसमें भी आपको ये सारे चीज मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए कि रक्षा वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा जारी एक अध्ययन के अनुसार 82 के स्कोर के साथ दुनिया के सबसे मजबूत सैन्य बल कौन से देश के पास है। तो देखिए हाल ही में जो है रक्षा वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के द्वारा जो है एक जारी की गई थी आंकड़ा। तो इसके अनुसार देखिए चाइना को जो है दुनिया का सबसे मजबूत सैन्य बल का जो मतलब कि इन्होंने दर्जा दिया, वो मतलब कि सबसे जो मोस्ट पावरफुल जो अभी कंट्री है, बात करते हैं यहाँ पे मिलिट्री फोर्स के अकॉर्डिंग, तो वो चाइना है। तो इनको स्कोर दिया गया है 82। और देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका जो है, यानी कि जो अमेरिका है, तो उसके जैसे जो उनकी बजट है सैन्य का, यानी कि मिलिट्री का, तो वो बड़े होने के बावजूद भी जो है उनको स्कोर कम दिया गया है। उनको देखिए स्कोर दिया गया है 74। तो इस तरीके से जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो वो सेकेंड नंबर पे है। और तीसरे नंबर पे रसिया को बताया गया हुआ है। और चौथे नंबर पे इंडिया है। तो ये भी आप लोग याद रखना, इंडिया के कितने नंबर पे है, तो ये चौथे नंबर पे है। और स्कोर कितना मिला था, तो 58 मिली थी। तो ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि झारखंड सरकार ने घोषणा की है कि स्थानीय लोगों के लिए जो है 30,000 रुपए तक के वेतन के साथ निजी क्षेत्र की नौकरियों में कितना प्रतिशत आरक्षण होगा। तो देखिए हाल ही में झारखंड सरकार ने यह घोषणा की है कि जो भी झारखंड के लोग होंगे, तो अगर मान लीजिए कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी दुकान हो गया, कोई भी उद्यम हो गए, कोई भी मान लीजिए कोई फैक्ट्री सेटअप जिन्होंने किया हुआ है, तो अगर वो सैलरी, जैसे मान लीजिए कि अगर वो 30,000 रुपए तक वो देते हैं, इससे कम में अगर कोई भी जैसे पर्सन को देते होंगे, तो उनमें से जो 75% जो रिजर्वेशन है, तो ये सिर्फ झारखंड के जो निवासी है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए रिजर्व रहेगा। मतलब कोई भी अगर वैकेंसी रहेगी वहाँ पे, तो 75% जो रहेगा, जो वैकेंसी रहेगी, मतलब वो सिर्फ झारखंड को ही लोगों को देना होगा। तो ये कितना है, अप टू लिमिट रखा गया है कि 30,000 तक के सैलरी तक का, अगर इसके ऊपर का होगा तो उस पर लागू नहीं होगा। तो ये फैसला लिया है झारखंड के सरकार ने। और कितना है, तो 75% है। नेक्स्ट देखिए कि टाइम पत्रिका के फ्रंट कवर पर निम्न में से कौन पहले ट्रांसजेंडर व्यक्ति बन जाएंगे। तो देखिए टाइम पत्रिका के जो फ्रंट कवर पर जो पहले ट्रांजिस्टर जो व्यक्ति बन जाएंगे, तो वो है एलियट पेस है। और देखिए इनको जो है ऑस्कर के लिए भी नामांकित किया गया अभिनेता के रूप में। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखना। और एलियट पेस जो है, तो ये ऐसे पहले व्यक्ति बन जाएंगे जो कि ट्रांसजेंडर कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, जो कि टाइम पत्रिका के फ्रंट कवर पे जो है इनका फोटो रहेगा। नेक्स्ट देखिए कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की 2016 से 2020 के दौरान जो है वैश्विक हथियारों के निर्यात में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी थी। तो देखिए जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो इनके द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया था, तो इसमें देखिए भारत की 2016 से 2020 के जो वैश्विक हथियारों के निर्यात है, यानी कि एक्सपोर्ट करने का जो आंकड़ा है, तो ये जो है 0.2% तक जो है ये मतलब इतना हिस्सेदारी है इसकी। तो इस तरीके से देखिए भारत जो है दुनिया का 24वां सबसे बड़ा हथियार को जैसे एक्सपोर्ट करने वाला देश बन चुका है। तो प्रीवियस देखिए जो ये आंकड़ा था 0 केवल 1% ही था इसका, जो कि इंक्रीज होके अब हो चुका है 0.2। अब देखिए ये तो आपका एक है ही यहाँ पे जैसे एक्सपोर्ट करने का। अब इसमें एक आंकड़ा ये भी जारी किया गया था कि देखिए इंडिया का जो इम्पोर्ट है, यानी कि जो बाहर से हम लोग जो हथियार का हम लोग जो इम्पोर्ट करते हैं दूसरे देशों से जो मंगाते हैं हम लोग, तो उसमें भी डिक्रीज देखने को मिला है। और वो कितना है, तो वो 33% से डिक्रीज हो चुका है ये। तो ये भी याद रखना आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डिक्रीज कितना हुआ, तो 33% का डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि 21वीं सदी में किसी टेस्ट में सबसे अधिक ओवर फेंक के किसने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न की मेगा जो रिकॉर्ड है उनका, तो उनको तोड़ दिया है।
तो देखिए 21वीं सदी में किसी भी टेस्ट में जो है सबसे अधिक ओवर फेंके जाने का रिकॉर्ड देखिए पहले सेन वन का था। तो देखिए इनका रिकॉर्ड जो है, जो अफगानिस्तान के जो स्पिनर है राशिद खान, तो इन्होंने तोड़ दिया है। तो सेन वन का देखिए पहले जो रिकॉर्ड था, तो उनका रिकॉर्ड था 98 ओवर फेंके जाने का, जो कि राशिद खान ने मार्च में जो टेस्ट मैच ऑर्गेनाइज हुआ था, तो इसमें जो है इन्होंने उसको उनका रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि भारत का कौन सा राज्य जो है WHO के डॉक्टर जनसंख्या अनुपात, यानी कि जो डॉक्टर और पॉपुलेशन का जो रेशियो है, तो उसको पूरा करता है। तो देखिए हाल ही में जो है WHO ने एक अपना इन्होंने जो एक रिपोर्ट जारी किया था, जिसमें कि इन्होंने ये जारी किया था कि डॉक्टर टू जनसंख्या का जो रेशियो, यानी कि जो अनुपात है इसका, तो भारत में जितने भी राज्य हैं तो उसमें से बिहार राज्य है, तो इस आंकड़ा को लगभग जो है उसको पूरा करता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए बिहार में जो जनसंख्या है यहाँ पे 12 करोड़ है, टोटल जनसंख्या इसकी 12 करोड़ के लगभग है। तो यहाँ पे जो डॉक्टर की संख्या है तो वो है लगभग 1,19,000 है। तो बेसिकली देखिए ये जो है WHO का जो मानदंड, उनके जो भी मतलब एक रेशियो है उनका, तो उनका जो इन्होंने एक निकाला हुआ है कि इतना मतलब होने चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए 1,000 लोगों के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए। तो इस मापदंड जो पूरा किया गया था वो केवल बिहार राज्य ने ही पूरा किया हुआ है। तो इस तरह से ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो भारत में जितने भी राज्य है तो उनमें से जो WHO के डॉक्टर तो जनसंख्या का जो रेशियो है, तो वो सिर्फ बिहार राज्य ही पूरा करता है। नेक्स्ट देखिए कि भारत का विद्युत वाहन राजधानी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल कैपिटल है, तो वो कौन सा शहर जो है ये बनने के लिए तैयार है। तो देखिए दिल्ली के जो परिवहन मंत्री है कैलाश गहलोत, तो इन्होंने देखिए एक इन्होंने घोषणा की थी कि जैसे दिल्ली में जो है हर 3 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे। इनको इन्होंने जो ये निर्णय लिया हुआ है, तो ये निर्णय देते हुए इन्होंने ये भी दावा किया है कि दिल्ली जो है वो देश की इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी बन जाएगी। तो यहाँ पे जो आंसर आपका होगा वो दिल्ली इसका राइट आंसर आपका है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए अब जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस किया जा रहा है, तो उसमें दिल्ली जो है ये सबसे अग्रणी मतलब दिखा रहा है अपने उसमें, सबसे ज्यादा स्टेप्स इन्होंने ले रहे हैं यहाँ पे, ताकि जो है पोल्यूशन को कम किया जा सके। नेक्स्ट देखिए कि दुनिया की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना भारत के किस राज्य में बन रही है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा यहाँ पे। तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी के जो अंकरेश्वर बांध है, तो उसमें देखिए दुनिया की सबसे बड़ी सौर जो मतलब है तैरती सौर ऊर्जा प्लांट यहाँ पे जो लगाई जा रही है। और ये देखिए जो है ये 600 मेगावाट का जो सौर ऊर्जा मतलब ये एनर्जी जनरेट करेगा इतना। तो इस तरीके से ये इंडिया का ही नहीं, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा तैरती सौर ऊर्जा परियोजना होगा। तो ये इसका आपका होगा मध्य प्रदेश में बन रहा है, तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए कि किस देश में मतदाताओं ने पूजा स्थलों को छोड़कर सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब जैसे फुल फेस जो कवरिंग होती है, तो उस पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है। तो देखिए स्विट्जरलैंड के जो भी मतदाताओं हैं, तो इन्होंने देखिए एक इन्होंने जैसे एक मतदाता इन्होंने सब मिल के एक वोटिंग की थी, जिसमें कि इन्होंने ये निर्णय लिया हुआ है कि पूजा स्थलों को छोड़ के बाकी जितने भी सार्वजनिक जो स्थान होंगे, तो वहां पे बुर्का और नकाब जैसे फुल फेस कवरिंग होती है इसमें, तो इस पे ऊपर जो है अब प्रतिबंध लगा दी जाएगी। मतलब ये जो है मतदाताओं के द्वारा ये सबको निर्णय लिया गया था, उनके द्वारा जो है एक तरीके से जनमत संग्रह हुई थी, तो उन सभी ने समर्थन किया था इसका। तो इस तरीके से जो है अब इस पे प्रतिबंध लग चुका है। तो ये कहाँ पे लिया गया था निर्णय, तो ये स्विट्जरलैंड में ली गई है। हालांकि देखिए ये जो आपका है जैसे हिजाब और उसके बाद आपका जो चादर है, तो ये जिसमें कि फेस कवरिंग नहीं होती, तो ये अभी अलाउड है। लेकिन जो पूरे तरीके से जो फुल फेस जो कवरिंग होती है, तो उस पे ये प्रतिबंध सिर्फ लगी हुई है। नेक्स्ट देखिए कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए उत्तराखंड में जो है अभी नए मुख्यमंत्री का नियुक्त किया गया है यहाँ पे। तो पहले देखिए जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो इनका देखिए इस्तीफा के बाद जो है तीरथ सिंह रावत बने हुए हैं। तो ये भी आपका देखिए काफी आसान है याद रखना। त्रिवेंद्र सिंह रावत आपका पहले था और तीरथ सिंह रावत आपका यहाँ पे है। तो दोनों सिमिलर ही आपका एक तरीके से, तो याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखिए तीरथ सिंह रावत जो है, तो ये पौड़ी गढ़वाल से ये सांसद है। नेक्स्ट देखिए कि चीन ने किस देश के साथ मार्च 2021 में एक चंद्र अंतरिक्ष स्टेशन, यानी कि जो लूनर स्पेस स्टेशन है, तो इसके संयुक्त निर्माण के लिए जो है एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए चाइना जो है ये रसिया के साथ मिलकर इन्होंने देखिए
चंद्र के अंतरिक्ष स्टेशन पर, यानी कि जो चांद है तो वहाँ पे एक अंतरिक्ष स्टेशन का संयुक्त निर्माण के लिए जो है इन्होंने मार्च महीने में इन्होंने निर्णय लिया हुआ है। तो इस पे इन्होंने देखिए हालांकि हस्ताक्षर भी कर दिया है इसमें। तो इस तरीके से आपका जो चाइना और जो रसिया है, तो ये अब एक तरीके से ये लूनर स्पेस स्टेशन इनका कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए कि वाशिंगटन स्थित फ्रीडम हाउस के अनुसार भारत की रैंक क्या है। तो देखिए वाशिंगटन स्थित फ्रीडम हाउस जो कि बेसिकली एक थिंक टैंक है, तो इन्होंने देखिए एक आंकड़ा जारी किया हुआ था, रैंक जारी की हुई थी, जिसमें कि भारत को जो है इन्होंने फ्री कंट्री से पार्टली फ्री कंट्री का दर्जा इन्होंने दिया हुआ है। तो इसमें देखिए इनका जो रैंक जारी किया था इन्होंने, तो इसमें भारत का जो रैंक है तो वो 88 है। तो पहले देखिए इंडिया जो स्कोर पहले था इनका, तो वो पहले जैसे ये और अच्छा इनका रैंक था, पहले इनका 83 था, लेकिन अब जो है रैंक घट के 83 88 अब हो चुकी है। तो इस तरीके से इंडिया को इन्होंने जो है पहले फ्री कंट्री के नाम पर, फ्री कंट्री से इन्होंने पार्टली फ्री का दर्जा दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि कितने भारतीय संस्थानों ने विषय 2021 तक के जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो जारी की जाती है, तो उसमें से जो टॉप जो 100 होते हैं, तो उसमें से कितने ऐसे भारतीय संस्थान हैं जो कि प्राप्त किया हुआ है इस स्थान पे। तो देखिए जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो है, तो इन्होंने जो रैंकिंग जारी की हुई थी, तो इसमें देखिए जो टॉप जो 100 है यूनिवर्सिटी है, तो उसमें से ऐसे टोटल 12 जो है भारत के विश्वविद्यालय है जो कि इस रैंकिंग में इन्होंने रखा हुआ है टॉप 100 में। तो उसमें से देखिए जो टॉप 100 में से जो 12 जो मतलब कि जितने भी यूनिवर्सिटी हैं इंडिया के, तो उसमें आपका जैसे आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईएससी बेंगलोर, इसके अलावा आईआईटी गुवाहाटी, और इसके साथ में जो आईआईएम बेंगलोर है और अहमदाबाद का भी जो आईआईएम है, इसके अलावा जेएनयू, और इसके बाद आपका जो है अन्ना विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, और साथ में ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी है। तो ये सारे जो है इस लिस्ट में टॉप 100 की लिस्ट में आए हुए हैं। तो ये टोटल 12 है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे नाम याद नहीं रखना है, ये बस आपको ये आंकड़ा याद रखना है कि टोटल ऐसे 12 यूनिवर्सिटी है जो कि टॉप 100 में अपना जगह बनाए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु की रैंक क्या है। तो देखिए हाल ही में जो है अब मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो कि हरदीप सिंह पुरी हैं इसके, तो इन्होंने एक आंकड़ा जारी किया हुआ था रिगार्डिंग ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 का। तो इस इंडेक्स में देखिए जो बेंगलुरु है तो वो सबसे नंबर 1 पे रहा है। तो इस लिस्ट में जैसे बेंगलुरु आपका ये मिलेनियम प्लस श्रेणी की कैटेगरी में ये शीर्ष स्थान पे रहा हुआ है। इसके बाद पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, तो इस तरीके से आपके सीरीज में दिए गए हैं। तो इसमें आपको जो है ये याद रखना है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में बेंगलुरु नंबर 1 पे रहा है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए मोहन कृष्ण बोहरा को 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार दिया जाएगा। तो देखिए जो बिहारी पुरस्कार है तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है, जो कि ये साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है। तो देखिए इस बार का 2020 का जो 30वां जो बिहारी पुरस्कार है, तो ये दिया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को। और ये दिया गया है इनका जो साहित्य था, इसका नाम है तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य। तो इसी के लिए जो है इनको दिया गया है 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार। तो इसमें देखिए नाम तो याद आपको रखना ही है, मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है, साथ में इनका जो साहित्य है तो वो है इनका दैट इज तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य, दोनों आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि देश में पूरा रेल नेटवर्क किस वर्ष तक पूरी तरह से विद्युतीकृत हो जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। तो देखिए देश में जो है पूरा जो रेल नेटवर्क है तो वो 2023 तक पूरे तरीके से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। तो ये देखिए जो घोषणा है, तो ये जो रेलवे मिनिस्टर है पीयूष गोयल, तो इन्होंने देखिए जो अभी मैरी टाइम सबमिट हुई थी 2021 का, तो इसमें इन्होंने संबोधित करते हुए कहा था कि जो पूरा रेल नेटवर्क है हमारा, तो वो 2023 तक इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा। और इसके साथ में देखिए इन्होंने ये भी कहा था कि जो पूरा जो रेल नेटवर्क है हमारा, तो वो जो है 2030 तक पूरे तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पे ही रन करेगा। तो ये भी पॉइंट आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि किसने प्रेस सूचना ब्यूरो, यानी कि जो पीआईबी है शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, तो इसके प्रधान महानिदेशक यानी कि जो इसके जो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल होते हैं, तो इसके जो है पदभार ग्रहण इन्होंने किया हुआ है अभी। तो देखिए हाल ही में जो है प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि जो पीआईबी है, तो इसके प्रधान महानिदेशक के रूप में जो है जयदीप भटनागर को जो है दिया गया हुआ, इनको नियुक्त किया गया हुआ है। और ये देखिए 1986 के जो भारतीय सूचना सेवा है तो उसके अधिकारी रहे हुए हैं। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसने ब्राजील का जो उपग्रह है अमेजोनिया 1, तो इसका प्रक्षेपण किया है।
तो देखिए इसरो जो है हाल ही में आंध्र प्रदेश का जो श्रीहरिकोटा का जो स्पेस जो स्टेशन है वहाँ पे हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है, जो कि नाम रखा गया है। तो यहाँ से जो है इन्होंने अमेजोनिया वन, जो कि ये ब्राजील का एक उपग्रह है, तो इसरो ने इनका लॉन्च किया हुआ है। तो देखिए इसको याद रखना काफी आसान है। जैसे अमेजोनिया वन ये जो जैसे उपग्रह है, तो ये किसका है, तो ये ब्राजील का। और आप जानते हैं कि अमेजोन का जंगल जो है तो ये ब्राजील में ही मेनली है वहाँ पे, तो याद करना काफी आसान है। तो इसका देखिए जो प्रक्षेपण किया गया था इसरो के द्वारा की गई है। नेक्स्ट देखिए कि हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए हर साल जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि जो नेशनल साइंस डे है, तो ये हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। और देखिए ये जो हम मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो जो भारत के जो फिजिक्स के साइंटिस्ट थे सीवी रमन, तो उनको जो है नोबेल प्राइज दिया गया था, जो कि इनका डिस्कवरी था रमन इफेक्ट। तो उसी को याद में जो है हम लोग मनाते हैं हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और देखिए इस बार का जो थीम रखा गया है, थीम भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो 2021 का जो थीम रखा गया है इस बार का, तो वो है आपका दैट इज फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। तो आप लोग ये भी याद रखना, थीम भी आपसे पूछ लिया आता है कभी कभार। नेक्स्ट देखिए कि 2020-21 की तीसरी तिमाही में कितने प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि ने अर्थव्यवस्था को सकारात्मक विकास दर के पूर्व महामारी काल में वापस ला दिया है। तो देखिए जो हाल ही में अभी आंकड़ा जो जारी किया गया था, तो इसमें देखिए 2020-21 के जो तीसरी तिमाही है, तो इसमें जो है जो वास्तविक जो जीडीपी होती है यानी कि जो रियल जीडीपी जो होती है, तो उसमें जो है 0.4% की सकारात्मक विकास दर देखने को मिला था। जो कि पहले जो महामारी चल रही थी अभी कोरोना वायरस के, तो उसके चलते सभी का जीडीपी जो है जितने भी मेजर जो इकोनॉमी है दुनिया के, तो वो निगेटिव में चल रही थी। लेकिन हमने जो है यहाँ पे जैसे कि हमने सकारात्मक विकास दर को हमने प्राप्त किया हुआ है, जो रहा था 0.4%। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, आप लोग इसे याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित में से किसने बेस्ट बेस्ट मोशन पिक्चर, जो कि ड्रामा सीरीज का है, तो ये पुरस्कार जीता है। तो देखिए हाल ही में जो है 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का जो है इसका समारोह किया गया था। तो इसमें देखिए जो बेस्ट मोशन पिक्चर जो ड्रामा सीरीज में आपका यहाँ पे है, तो ये दिया गया है नोमैड लैंड को दिया गया हुआ है। तो ये आप लोग याद रखना। और इस कैटेगरी में देखिए जो बेस्ट ड्रामा सीरीज जो होगा तो वो दिया गया क्राउन को, और सबसे ज्यादा अवार्ड जो दिया गया तो वो क्राउन को दिया गया, जो कि 4 अवार्ड दिए गए हैं। तो आप लोग ये भी याद रखना, बेस्ट फिल्म जो ड्रामा का आपका है तो ये है नोमैड लैंड को, और बेस्ट ड्रामा सीरीज आपका है तो वह है क्राउन को, और सबसे ज्यादा अवार्ड दिया गया है क्राउन को 4 बार। तो ये जो है आपका इसमें पूछा गया था आपका जैसे बेस्ट मोशन पिक्चर का, तो वो है आपका नोमैड लैंड। नेक्स्ट देखिए कि इसरो ने फरवरी 2021 में PSLV C51 का उपयोग कर सिंधु नेत्र उपग्रह लॉन्च किया था। तो उपग्रह निम्नलिखित में से जो है किसके द्वारा विकसित किया गया हुआ है। तो देखिए इसरो ने जो है हाल ही में PSLV C51 का उपयोग करते हुए सिंधु नेत्र जो उपग्रह है तो इसका इन्होंने लॉन्च किया हुआ है। और देखिए ये जो लॉन्च किया गया था तो ये सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में है, जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, तो वहां से ये किया गया था। और देखिए जो सिंधु नेत्र जो सैटेलाइट है, तो ये डेवलप किया गया हुआ है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी जो DRDO हमारा है, तो उसके द्वारा जो है ये विकसित किया गया हुआ था। और देखिए जो सिंधु नेत्र है, तो ये जो है जितने भी मान लीजिए समुद्र में जो भी वारशिप होंगे दुश्मनों का या फिर कोई भी कंट्री का होगा, चाहे उनका कोई भी मर्चेंट शिप भी होगा, तो उनको जो है ये इजिली और ऑटोमेटिकली वो आइडेंटिफाई कर लेगा ये। नेक्स्ट देखिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अप्रैल 2021 में होने वाले जलवायु पर आभासी नेताओं के सम्मेलन के लिए कितने विश्व नेताओं को आमंत्रित किया है। तो देखिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन, तो इन्होंने देखिए अप्रैल 2021 में जो है इन्होंने जलवायु पर आभासी नेताओं के सम्मेलन के लिए 40 जो विश्व के जो प्रमुख जो नेता है तो उनको आमंत्रित इन्होंने किया हुआ है। तो इसमें देखिए जो आयोजन जो किया जाएगा तो ये जैसे 2 दिन तक ये वर्चुअल समिट ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें कि जो चीन के जो राष्ट्रपति है तो वो तो रहेंगे, इसके अलावा रसिया के भी जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, तो वो भी इसमें शामिल होंगे। तो इस तरीके से टोटल जो है टोटल 40 ऐसे जो नेताओं होंगे जो कि प्रमुख है इसमें। और इसमें देखिए जो पाकिस्तान है तो उसको आमंत्रित नहीं किया गया हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस देश के युवाओं के लिए स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है इन्होंने बांग्लादेश के युवाओं के लिए जो है स्वर्ण जयंती छात्रवृत्ति की घोषणा इन्होंने की है। और देखिए जो स्वर्ण जयंती फेलोशिप जो है
तो भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो विभाग है तो उनके द्वारा प्रति वर्ष दी जाने वाली एक शोध संगति है। नेक्स्ट देखिए कि कौन सा राज्य जल्द ही देश में अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य बन। तो देखिए उत्तर प्रदेश जो है यह सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला जो है राज्य बन जाएगा। तो देखिए अभी करंट में यदि बात करते हैं तो केरल जो है ये मतलब सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो वो केरल में है, टोटल 4 है। लेकिन आज देखिए उत्तर प्रदेश में अब यहाँ पे 5 हो जाएंगे, जो कि ये देश पे सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला जो है ये राज्य बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि मार्च 2021 में किस देश के सशस्त्र बलों की जो सभी 3 जो शाखाएं होते हैं तो उसके प्रमुखों ने संयुक्त रूप से रक्षा से इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए ब्राजील के जो सशस्त्र बलों के जो तीनों शाखाओं के जो प्रमुख है तो उसमें से देखिए जो सेना, नौसेना और जो वायुसेना के जो तीनों जो प्रमुख होते हैं तो इन्होंने देखिए संयुक्त रूप से इस्तीफा इन्होंने दे दिया है। और ये देखिए इन्होंने ये फैसला तब लिया हुआ है जब कोरोना वायरस की महामारी यहाँ पे बहुत ज्यादा फैली हुई है और इसके साथ में जो स्थिति थी यहाँ की तो इन्होंने जो है अच्छे से नहीं संभाल पाने के कारण इनको बहुत ज्यादा आलोचना झेलना पड़ा था। तो इसी के चलते जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और देखिए ब्राजील में जो है राजनीतिक अशांति भी देखी जा रही है तो उसके चलते भी ये जो फैसला इन्होंने लिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि मार्च 2021 में ईरान ने 25 वर्ष के सहयोग समझौते पर किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए हाल ही में ईरान और चाइना जो है इन दोनों ने 25 वर्ष के सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया हुआ है। तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखना 25 वर्ष को जो है इन्होंने जो है जो सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया हुआ है चाइना और साथ में ईरान। नेक्स्ट देखिए कि प्रोफेसर शरद पगारे को निम्नलिखित में से किसके लिए प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए जाने माने जो हिंदी के लेखक है प्रोफेसर शरद पगारे, तो उनका देखिए जो उपन्यास है उसका नाम है पाटलिपुत्र की सामग्री। तो इसी के लिए जो है इनको प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया हुआ है। और देखिए जो व्यास सम्मान है तो ये के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये दिया जाता है। तो जो भी 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित उनमें जो भी भारतीय नागरिक होते हैं तो उनके द्वारा हिंदी में जो उनकी उत्कृष्ट जो साहित्य जो होती है तो उसके लिए ये पुरस्कार दी जाती है। तो मेनली आपका जो व्यास सम्मान है तो ये जैसे कि आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो व्यास सम्मान 2020 का जो ये दिया गया है तो वो दिया गया प्रोफेसर शरद पगारे को। और इनकी जो उपन्यास है तो वह है पाटलिपुत्र की सामग्री। तो ये आप लोग याद रखना, दोनों आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। नेक्स्ट देखिए कि किसे 2021 WWE हॉल ऑफ फेम में नवीनतम नाम के रूप में घोषित किया गया है। तो देखिए द ग्रेट खाली को जो है 2021 WWE हॉल ऑफ फेम में नवीनतम नाम के रूप में जो है इनको घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखिए कि वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए जो महाराष्ट्र का जो पुरस्कार है ये महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, तो ये जो है 2020 के लिए आशा भोसले को ये दिया जाएगा। और देखिए जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है तो ये 1996 में ये शुरुआत की गई थी इसकी। और जो सबसे पहले जो प्राप्तकर्ता थे इसके तो वो है पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे, तो उनके सम्मान में जो है ये दिए गए थे ये। नेक्स्ट देखिए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधेयक 2021 किस वर्ष के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के संशोधन का प्रयास करता है। तो देखिए संसद ने जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जो कि ये संशोधन विधेयक 2021 को राज्यसभा में इसकी स्वीकृति के साथ जो इसे पास कर दिया गया हुआ है यहाँ पे। और देखिए जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, तो ये देखिए 1991 में संशोधन करने वाला यह विधेयक लोकसभा में ये पहले ही ये पारित हो चुका है। तो देखिए इसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार के जो विधानसभा के द्वारा जो भी कानून वहां पे मतलब बनाए जाएंगे तो उसमें जो संदर्भित जो सरकार जो शब्द रहेगा तो वह जो है अब उपराज्यपाल के लिए अब वो होगा। तो मतलब इससे ये बताया जा रहा है कि अब जो दिल्ली का जो पावर है तो ये अब कम हो जाएगा, बेसिकली इस तरह से इसको संबोधित किया जा रहा है। तो ये देखिए हाल ही में बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहा था, तो ये आप लोग याद रखना है इसका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका उस तरह से। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये करंट अफेयर तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और हम आपको इसी तरीके से आगे भी जितने भी मंथ्स आपके हैं तो सभी का आपको हम मंथ बाय मंथ आपको प्रोवाइड करते चलेंगे। और साथ में देखिए जो करंट अफेयर का पीडीएफ है तो इसका हमने ऑलरेडी आपको प्रीवियस 1 ईयर का प्रोवाइड कर दिया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।